खाते, सेरेमनी फोटो खिंचवाते। दीपक बहुत बढ़िया बोला आपने। अब वो भी टाइम आएगा, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ दी मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड रिजर्वेशन, अभी तो ओमिक्रॉन आ गया है करके। बिल्कुल तो सर, ऐसा होगा जरूर सर, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा जरूर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा आपको लग नहीं रहा, ऐसा ही होगा आने वाले टाइम में। मैंने सर एक डिसीजन लिया है कि मैं 1 साल तक वास्तु B2A से जुड़ा रहूंगा, जब तक मेरे फिट भेजे में नहीं घुस जाता, एकदम जुड़ा रहूंगा मैं। 3 उसका कोर्सेज आसान से, तरीका बताओ, एडवांस से भी। उसका आसान तरीका बताता हूँ, उसका आसान तरीका बताता हूँ। कोई भी चीज अगर भेजे में घुसानी है ना, जी सर, उसका सबसे आसान तरीका है उसकी प्रैक्टिस। केस करना शुरू कर दो, वो अपने आप भेजे में आ जाएगा। जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ना, उसको कितना भी पढ़ ले, वो फिर भी ऐसा करेक्ट देगा कि हमें आता है या नहीं आता। सेल्फ डाउट। सर जैसे आपने बोला था ना कि मल्टीपल 1000 देने के बाद भी आपके 1.5 से 2 साल के बाद आपको समझ में आना शुरू हुआ था। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैं करता रहा, उसमें करता रहा। वो दिखता भी है सर, वो दिखता भी है। आपके पास ईच एंड एवरी बात का जवाब है वास्तु के अंदर। तो एक्सपर्टीज इन एवरी फील्ड एक्चुअली वी हैव सीन थ्रू आउट। अभी वास्तु का तो कुछ भी पूछ लो, A to Z टाइम उनके जबान पे रहता है कि ये इसका ये उत्तर है, और साइंटिफिक उत्तर है। प्रैक्टिस। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम अपने इस एकेडमी के अंदर हम ये कोशिश हमेशा करते हैं कि जो सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट है वो उस सब्जेक्ट को डिलीवर करे। इट इज नॉट आई एम डिलीवरिंग ऑल द सब्जेक्ट, आई कांट बी अ मास्टर फॉर एवरी सब्जेक्ट, आई कैन बी इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नथिंग। तो उसमें क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब आपको सब चीजों का ज्ञान तो है, बट किसी चीज की मास्टरी नहीं है। हमारा पर्पस ये कि हर सब्जेक्ट मास्टर से डिलीवर हो, उसका राइट मास्टर होना चाहिए, ताकि उसकी डिलीवरी भी उम्दा हो। होता क्या है कि इट्स लाइक जहां कोई चीज को लर्न कर रहे होते हैं तो 100% ग्रैप्स नहीं कर पाते, ये फैक्ट है, राइट। अब जिसको खुद 100% नहीं पता, वो डिलीवरी देगा तो पहले ही वो 50% डिलीवरी दे रहा है, उसका 50 का भी हम 50 ग्रैप्स कर पाए तो एक्चुअल में तो हम 5-10% ही ग्रैप्स कर पाए। बट व्हेन अ सब्जेक्ट डिलीवर्ड बाय समबडी हु हैव अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, उसकी डिलीवरी अलग लेवल की होगी। उसकी डिलीवरी का अगर हम कुछ कनेक्ट कर पाए और ग्रैप्स कर पाए, वो उसकी ग्रास्पिंग से काफी कुछ हमें मिल जाएगा। बट आगे प्रैक्टिस है, कीप डूइंग द प्रैक्टिस। यस, रिपीटेशन आल्सो हेल्प। रिपीटेशन आप करें, जरूर करें। रिपीटेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। ये एकेडमी ने और सबने फैकल्टी ने मिलकर डिसाइड किया था कि all that's the goodness to the all faculties also, they allowed it, they said it कि repetition के लिए we will not charge anybody, and all the participants are free to do repetition, where market is asking for some compensation, maybe sometime 50%, something else. So हमने डिसाइड किया था कि नहीं, हम रिपीटेशन अपने सारे पार्टिसिपेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सर अगर आपकी ऐसी गाइडलाइन है ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, शाम के टाइम में ये आपकी एकेडमी बहुत आगे तक ग्रो करेगी सर, क्योंकि आपका मकसद है लोगों को पढ़ाना, उनको टीच करना, नॉट ओनली बिजनेस करना। बिल्कुल ठीक बात है दीपक, थैंक यू फॉर दिस सो नाइस, सो गुड कमेंट्स एट दिस इवनिंग पॉइंट, सो वेरी वेरी थैंक यू। सर आपको पता है जब आप मुझसे, हम जब ऐसे डिस्कस कर रहे थे वास्तु के बारे में, आपको कितनी बार फोर्स करता सर आप क्लास शुरू करो, कितनी बार मैंने बोला था? क्योंकि आप मेरे गुरु भाई भी हो। आप वो राइट टाइम नहीं था ना, वो राइट टाइम अपने आप यूनिवर्स देता है राइट टाइम, तो अब ये राइट टाइम था, ठीक है ना। ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेस जर्नी नाउ। दिस इज द नेक्स्ट जर्नी ऑफ दिस डे, थर्ड जर्नी ऑफ दिस डे, and before starting the journey, and I request all of you to please switch on your cameras, and I request you all my great participants to please switch on your cameras. ग्रेट सर, अपन ने टी शर्ट सेम पहनी है, मतलब नेक सेम है, राउंड शेप। थैंक यू, ये अच्छा है। ग्रेट, कहीं तो करेक्ट करना है, सही करेक्ट किया, बहुत बढ़िया। अभी अगर हम लोग इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसे उसमें अगर हम लोग सारे एक उसमें हॉल में होते तो वी वुड हैव आल्सो वो द सेम ड्रेस। मैम एक्चुअली जब बैच में रहते हैं ना, तो फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती हैं आपस स्टूडेंट की, तो हम चाहते हैं कि हम मिले भी, एक फोटो कैप्चर करें एज ए मेमोरी बेस, तो मजा आता है उसमें, अच्छा लगता है, नए रिश्ते बनते हैं। वी कैन मीट, वी ऑल कैन मीट। आज मैं नेक्स्ट टाइम लामा फेरा कोर्स भी ज्वाइन करूंगा, आप बताना नेक्स्ट सीजन कब शुरू होता है। पहले नहीं कर पाए जी मैम, थोड़ा मैं
घर में थोड़ा सा फंक्शन वगैरह था, इसलिए मैं एक में रहा। All जी सर, right, कंटिन्यू so करें सर। all of you are requested to please continue with me. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे इष्ट देव देवता, हे कुल देवता, हे ब्राह्मणी ऊर्जाएं, आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ इस समय विराजमान हुए हैं। दैवी विद्या को ग्रहण करने के लिए कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। हम सब लोग इस दैवी विद्या को ग्रहण करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए इसका उचित उपयोग करें। हम सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, कोरोना से मुक्त रहे, सबको ऑल ओवर सक्सेस मिले, हैप्पीनेस मिले, अबंडेंस प्राप्त हो। हम सब लोगों के घर में, टेवे में नवग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, 4 दिशा, 4 विदिशा, 32 द्वादश, 45 देवता में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करें, उसका नाश करें, और सकारात्मक जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उनका समाप्त करें, नाश करें। सकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा मन, विचार, दिमाग, हमारा संसार, हर जगह सकारात्मक ऊर्जाएं ही ट्रैवल करें, सकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्रदान करें, सकारात्मकता सकारात्मकता और सिर्फ सकारात्मकता ही वास करे प्रभु, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड आप सबका, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू all of you. All right, great to see you all of you once again at this platform, and I request all of you जिनके बाइक्स जिनके ऑफ है, जिनके कैमरास, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ऑल राइट, सो हमारी इस जर्नी में, आज की जर्नी है कन्वोकेशन सेरेमनी की जर्नी है। कन्वोकेशन सेरेमनी फॉर दी एस्ट्रोलॉजी B2A बैच एंड वास्तु B2A बैच का जर्नी है ये। और इन 2 महीने में, आई एम श्योर 2 महीने या 2.5 महीने, बल्कि हमने अगस्त में शुरू किया था, बिकॉज ऑफ सम फेस्टिवल एंड ऑल वी हैव गिवन सम गैप्स, ताकि हम सब लोग अपना अपना फेस्टिवल सही से सेलिब्रेट कर सकें। इट्स ऑलमोस्ट ऑल 3 months दैट वी टुक इट, अगस्त से लेके नवंबर दिसंबर में आ गए अभी हम। सो आई एम श्योर इस पूरी जर्नी में, इस पूरे समय में आपने काफी कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा, कुछ आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। सो कंटिन्यूइंग विद दिस जर्नी, ये आज का इस समय का यहाँ पे पहला पड़ाव हमारा खत्म होता है। आगे के आने वाले समय में हम A2A+ करेंगे, विच इज एडवांस टू एडवांस प्लस लेवल, जिसमें हम कुछ नई चीजें, नई विधि सीखेंगे, नए तरीके सीखेंगे, ताकि हम अपने लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में आगे ग्रोथ कर सके, और हम एकेडमी के लिए भी बढ़ सके, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बढ़ सके, और सबके जीवन में एक बेहतरी ला सके, सबके जीवन कुछ वैल्यू एडिशन दे सके, सबके जीवन को बेहतर बनाने सके। एक मुहिम, एक पहल, एक मिशन टू ऐड वैल्यू इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। जो लोग हमसे कनेक्ट करें, हमारे माध्यम से कनेक्ट करें, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हम दे सकें। जीवन में हम वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा आमतौर पे नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। आमतौर पे आदमी कितने लोगों की हेल्प कर पाएगा, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत सारे लोगों से वैल्यू एड कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर इंसान फाइनेंशियली देखे तो आज के इस दिनचर्या में, आज की इस लाइफ स्टाइल के अंदर इंसान के अपने चैलेंजेस बहुत है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों में इंसान कई बार योगदान दे पाता है, कई बार योगदान नहीं दे पाता। कुछ ऐसी चीजें होती है, नॉलेज भी होती है इंसान के पास, पढ़ाने की क्षमता होती है, कुछ चीजें और भी होती है, तो उसमें भी इंसान कई चैलेंजेस की वजह से योगदान ज्यादा नहीं दे पाता। बट ऑक्कल्ट साइंसेज एक ऐसी साइंस है जो अगर इंसान को आती है तो उसके माध्यम से इंसान बहुत सारे लोगों के जीवन में योगदान दे पाता है, कुछ बेहतरी उनके लाइफ में कर पाता है, कुछ वैल्यू एडिशन कर पाता है। ऑक्कल्ट साइंस में इतनी सारी पद्धति है, इतने सारे सिस्टम्स हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंसान के लाइफ में कुछ कनेक्ट हो जाता है, और कहाँ क्या कनेक्ट होगा ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ डिवाइन फोर्स जानती है। हम लोग जब साइंसेस सीखते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी सीखा, कोई वास्तु सीखा, कोई लामा फिरा, रेकी, क्रिस्टल, टैरो, हीलिंग, कारमकार, कुछ भी सीखा, अब कौन सा साइंस हमारे अंदर में जाएगा, कौन सा साइंस हमारे डीप रूट के अंदर चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। दिस ओनली नो बाय डिवाइन साइंसेस, डिवाइन फोर्सेस। हमें कनेक्ट करके रहना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए।
कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे अंदर चली जाती है और जब जाती है तो हमारे अंदर एक परिवर्तन आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो परिवर्तन है, ये जिंदगी का असूल है, इसको स्टॉप नहीं होने देना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं। अब इसी के साथ कल एक बात भी हो रही थी मेडिटेशन की। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, मेडिटेशन एक ऐसी साइंस है, मेडिटेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस लेवल को जगा सकते हैं, अपने सब कुंडली चक्रास पे काम कर सकते हैं। और ये हर व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिरता आती है, इससे बैलेंसिंग होती है, पंच तत्व की बैलेंस होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही पंच तत्व से बना और सारे चक्रास पंच तत्व को रिलेट करते हैं। मेडिटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, इन साइंसिस के ऊपर अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर पाने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि मेडिटेशन हमारे को वो स्टेबिलिटी देती है, मेडिटेशन वो हमारे को स्थिरता प्रदान करती है, वो इंसाइट्स प्रदान करती है जो हमारे अंदर वीक होती है। जो चक्र हमारा वीक होता है उसको भरने की कोशिश करती है, हमें हील करती है। तो मेडिटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। बात आती है मेडिटेशन कैसे। मेडिटेशन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कई बार हम मेडिटेशन अपने आप कर सकते हैं, किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन आमतौर पर जो गाइडेंस दी जाती है और जो देखा परखा भी गया है, किसी न किसी के सपोर्ट के साथ करना चाहिए, ताकि उससे साथ हम सीख के आगे बढ़े। जब हम उसके लेवल से आगे बढ़ जाए तो हम सपोर्ट एक एड ऑन करें जीवन में, बट ऑलवेज कनेक्ट विद द सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम हमें गाइड कर पाता है, वो बता पाता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता ठीक था या नहीं था। तो स्टार्ट विद द सपोर्ट सिस्टम, स्टार्ट विद समथिंग विच गाइड यू, and that guidance can comes from anywhere. It can be comes from your own तरीका, जहां से आप कनेक्ट कर सके किसी व्यक्ति के माध्यम से, या फिर किसी विद्या के माध्यम से, जैसे रिकी या लामा फिरा की विद्या के माध्यम से कनेक्ट कर सके, तो वो एक तरीका हो सकता है। बट ऑलवेज कनेक्ट विद समबडी हु डिड ऑलरेडी, हु इज प्रैक्टिसिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर कई बार नुकसान भी हो जाता है, तो प्रैक्टिस विद समबडी इनिशियली, देन मूव ऑन इन लाइफ, देन ग्रो इन लाइफ। सो इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो अभी हम इस जर्नी को शुरू करते हैं, आज की इस जर्नी को शुरू करते हैं। इस जर्नी को शुरू करने से पहले मेरे साथ यहाँ पे इस टाइम पे फैकल्टी में अंशु जी हैं। अंशु जी लामा फीरा की मास्टर हीलर हैं, एंड शी वर्क्स वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिकली ऑन द लामा फीरा। जो लोग अभी पार्टिसिपेंट यहाँ पे लामा फीरा के साथ कनेक्टेड थे, उन सबने अभी ये लाइव एक्सपीरियंस किया भी होगा, और जिन्होंने नहीं भी किया होगा तो वो आगे कर सकते हैं। And I request Anshu ji to please share something here, and then we will proceed with our convocations. Thank you. जी अंशु जी। आत्मा नमस्ते आप सभी को। नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का सबका वेलकम है। यहाँ पर एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ हम लोग सब आपस में जुड़े हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो एक तो हमारी फैकल्टी जो है, हमारी फैकल्टी के जो कहते हैं ना प्रिंसिपल राजीव सर, उनको सबसे पहले थैंक यू है। देन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, अभी मैं स्कूल जैसे हम एकेडमी में होते हैं ना, किसी स्कूल में होते हैं, तो उसी अगर हिसाब से चलूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पूनम जी, उनके डॉटर रिदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बेटा और फिर उनका जो स्टाफ है, हम तो स्टाफ में ही आ गए अभी, फैकल्टी सारी स्टाफ ही है, जो एक एक अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपने हम लोग को डाला हुआ है अभी। No way. Faculties are not the staff. Faculty are the part of family, part of system, right? Thank you. And yes, ये बिल्कुल एक मुहिम की तरह चला रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक बोला, सारा एडमिनिस्ट्रेशन पूनम ही देखती हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए माय डॉटर एक्चुअली वर्किंग, शी इज सपोर्टिंग हर इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। और शायद यही एक कारण है क्योंकि हम इन हाउस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे अभी ओवरऑल पार्टिसिपेशन है, दैट एक्चुअली टू मीट आउट दैट, तो उसको बढ़ाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, वी नीड टू फाइंड वेज वेयर वी डोंट हैव ओवरहेड कॉस्ट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट वी बिल्ड इट। Once the academy comes to the level where an overhead cost can be absorbed, we will definitely grow further and have many people on board. But usko abhi is level pe we absorb all administrative costs to pass on the benefit to the people, to the participant, to add value with the very pocket friendly costing system. So that is motive के साथ हम इस subject पे काम करते हैं। Very truly sir, thank you. Actually राजीव सर का क्या है,
मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी। ठीक है, फैमिली है, फैमिलीज ओके, सबकी होती है, लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग है आपस में, दैट इज वर्किंग। हर किसी की वर्किंग बॉन्डिंग इस तरह से वर्क नहीं करती है, तो उनकी जो आपस में एक बॉन्डिंग है, जो एनर्जीज है आपस में पूरी फैमिली की, वो एक अलग ही लेवल है। एंड बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे इस बारे में, अभी भी सीख रही हूँ सर से। तो और दूसरी चीज, अगर सर लामा फेरा के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगी सबको। लामा फेरा एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। बुद्धा को तो सभी जानते हैं, उनकी एक फिलॉसफी है कि अपने अंदर झांको, पहले खुद को देखो कि आप क्या हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, तभी तो आप दूसरों तक पहुंच पाओगे। तो इस फिलॉसफी पर लामा फेरा पूरा डिजाइंड है, पूरा उसकी फिलॉसफी, उसके जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट, वो पूरा उसी के ऊपर है। तो उसमें प्रोसेसेस है ऑब्वियसली, जब अगर कोई चीज आप देखते हो, करते हो, तो शुरू से आखिर तक कुछ प्रोसेसेस होते हैं। उसी तरह से ये लामा फेरा के भी प्रोसेसेस है। इसमें 12 सिंबल्स होते हैं टोटल। फर्स्ट 6 सिंबल्स जो होते हैं वो हीलर लेवल के होते हैं, जो मास्टर हीलर्स हैं, जो आज बहुत सारे बने हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। और सेकेंड जो नेक्स्ट 6 सिंबल्स होते हैं वो होते हैं हमारे टीचर लेवल के। उसके बाद टीचर लेवल के बाद आप दूसरों को सिखा सकते हो मेरी तरह। लेकिन हाँ, जरूरी है, हीलर सब बन सकते हैं, लेकिन मास्टर और टीचर बनना वो एक तपस्या है। आप खुद जितनी हीलिंग्स करेंगे उतने आप मास्टर्स बनते चले जाएंगे, और तब आप अपने आप को मास्टर बोलेंगे तो आपको भी मजा आएगा कहलवाने में, है ना। तो इस तरह की जर्नी है ये, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं। 2100 मंत्रास को 12 सिंबल्स में पिरोया गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट लामा फेरा। तो ओवर टू राजीव सर। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू, और वेरी वेल सेड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जर्नी, एंड लेट मी ओपन द स्लाइड फॉर टुडे, और गिव मी अ मिनट प्लीज। ऑल राइट, दिस इज द एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बेसिक टू एडवांस जर्नी। एंड इस जर्नी में सबसे पहला सर्टिफिकेशन है दीपिका दास जी। क्या दीपिका दास जी हैं क्या? दीपिका दास जी देयर? आई डोंट थिंक दीपिका दास जी हैं यहाँ पे, ये दिख नहीं रही कहीं पे भी। फाइन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक टू एडवांस जर्नी कंप्लीट करने के लिए, दीपिका दास जी। शिल्पा जी, शिल्पा जी इज देयर? शिल्पा जी यहाँ पे है? हाँ जी सर, मैं हूँ। यस शिल्पा जी, आप यहाँ पे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वर्ड्स फॉर शिल्पा जी। शिल्पा जी ने ये जर्नी कहाँ से कनेक्ट हमने किया, कैसे किया, मुझे भी नहीं पता, और उनको कैसे पता मुझे भी नहीं पता कि उनको की पता है कि हम कहाँ से आए। इन स्पाइट ऑफ दैट, कनेक्टिविटी का हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पे कनेक्ट हुए तो ये हमारे घर के इतने पास रहते हैं, शायद 2 किलोमीटर की दूरी पे। एंड जहाँ पे पूनम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं स्कूल, उनके स्कूल से शायद 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस इतना होगा, 5 मिनट्स, जस्ट अक्रॉस द स्कूल, वहां पे ये रहते हैं। तो ये डिवाइन एनर्जी है। हमारे दायरे में लोग इतने पास होते हैं, कई बार हमें भी नहीं पता होता कौन कहाँ पे है, और कई बार एनर्जी हमें ऐसे संपर्क में ला देती है कि हमारे बाजू में पता चला कोई व्यक्ति बाजू में रह रहा था, हमसे गूगल के प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं। तो दैट्स हाउ द एनर्जीज वर्क। एंड बहुत शिल्पा जी बड़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ती हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ सीखती हैं। इनके क्वेश्चंस एंडलेस क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत क्यूरियोसिटी आती है इनमें, और इनके क्वेश्चन एक चीज को पकड़ने के लिए होते हैं, ग्रैस्प करने के लिए होते हैं, कि समझना है सब्जेक्ट को, उसकी डेप्थ में जाना है, उसके साथ कनेक्ट करना है सब्जेक्ट को, उसके साथ कनेक्ट करके उनके लगातार क्वेश्चन होते हैं, और बहुत अच्छा कोशिश करती है, बहुत मतलब मेहनत करती है सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, सब्जेक्ट को सीखने के लिए। एस्ट्रोलॉजी अपने आप एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन उस समुद्र में से अपने लिए पानी निकाल पाना, उसके लिए जो मेहनत चाहिए, शिल्पा जी में वो अच्छे से भरी हुई है, और शी इज डूइंग वेरी गुड इनटू दैट। और शिल्पा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस B2A की पहले लेवल को, पहले पड़ाव को पार करने के लिए, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इसे अचीव करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्म किया है, आगे भी करते रहें, आगे भी जुड़े रहें, और नई नई चीजें सीखते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिल्पा जी।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अगर मैं कुछ बोल सकूं सर तो 2 सेकंड के लिए। जी 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 प्लीज। जी सर, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से क्यूरियस थी इस एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए कि कैसे मतलब इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स जो इतनी दूर है हमसे ब्रह्मांड में, हाउ आर दे अफेक्टिंग ईच वन ऑफ अस, ईच ह्यूमन बीइंग, या जो भी कहते हैं जो डेस्टिनी एंड ऑल दैट। सो आई वाज वेरी क्यूरियस, एक्सेप्ट मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे इस चीज को सीखूं। बहुत सोचा करती थी कि मे बी सम टाइम आई विल लर्न दिस। एंड दिल्ली में भी मैं पिछले 2 साल से, बिफोर पैंडेमिक हिट, आई वाज ट्राइंग टू, मैं इनफैक्ट एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई भी थी कि मैं सीखना शुरू करूंगी, एंड उतने में फिर ये पैंडेमिक हो गया, फिर मेरा छूट गया। ऑनलाइन के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी कि आई थॉट कॉन्टैक्ट क्लासेस इज ऑलवेज बेटर, बट आई डोंट नो हाउ, जैसे आपने कहा ना, पूरी शिद्दत से अगर किसी चीज को आप चाहो, हाउ इट हैपेंड। आई गॉट कनेक्टेड विद पूनम जी, उनका मैंने कहीं देखा या उन्होंने मुझे कोई मैसेज भेजा, आई डोंट इवन रिमेम्बर कैसे हुआ। देन आई स्पोक टू हर, आई कुडंट बिलीव कि यही गोपीनाथ मार्केट में आप लोग हैं। फिर मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी, क्या करूं। फाइनली जब ये पैंडेमिक बढ़ता गया, फिर मुझे लगा कि ऐसे तो साल निकलते जाएंगे, तो मैं शुरू ही कर देती हूँ। बट आई एम रियली लकी सर, आप बड़े ही सिंपल तरीके से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को समझा देते हैं। और जैसा आपने कहा, बोलती बहुत हूँ मैं और बहुत क्वेश्चंस हैं मेरे, बट आप बहुत पेशेंस के साथ समझाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैं पूनम जी को कॉल करती हूँ। एंड इनफैक्ट मैंने जब ज्वाइन किया था, बड़े लड़ते झगड़ते ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा नाम ऐड नहीं हुआ था और उन्होंने मुझे डेट बताई थी और मैंने बहुत पहले उनसे बात करी थी। तो सडनली उस दिन मुझे याद आया कि मेरे पास तो मैसेज ही नहीं आया, कोई लिंक ही नहीं है। तो मैंने आपके यहाँ कॉल किया था, आई कुड हियर योर साउंड। आप शायद उस समय इंट्रोडक्टरी वो क्लास ले रहे थे, एंड मेरे ख्याल से मैंने रिदम से बात करी थी, एंड आई वाज वेरी अनॉयड कि मुझे आपने मैसेज नहीं भेजा। एंड देन शी टोल्ड मी, आप बस 2 मिनट में मैं आपको भेजती हूँ, और उन्होंने भेजा। सो ऐसे करके वो, आई थिंक इट वाज सम, कभी कभी मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन की, कहाँ मैं आपसे कैसे आके आप लोगों से कनेक्ट हो गई। बट ऑफ कोर्स सर, अभी जैसे थोड़ा थोड़ा तैरना सीख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इन दिस वास्ट सी ऑफ नॉलेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विल बी एबल टू, मतलब थोड़ी थोड़ी सी ग्रिप शुरू हुई है सर, और ये जर्नी आप लोग के साथ आगे कंटिन्यूड है, मेरी रहेगी। तो थैंक यू सो मच, सो थैंकफुल टू यू पूनम जी कि इतने अच्छे से आप लोग ये सब कर रहे हैं। एंड इट इज रियली, आई थिंक अब यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। This is, it is more like a charity work that you are doing, but we all are benefiting from it. So thank you so much sir. थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बिल्कुल आपने जैसे बोला, आपने बहुत अच्छा बोला। एंड यस, बिल्कुल डिवाइन फोर्सेस का ही पूरा रोल होता है इसमें। हम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है, राइट। और उसके अलावा आप में जो क्षमता सीखने की है लगातार, वो क्षमता आपकी जो है, आपको उसको उस मुकाम पे ले जाएगी अपने आप। उसके फ्लो में आप तैरते तैरते एक प्रोफेशन की तरफ अपने आप पहुंच जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कब आप उस प्रोफेशन पे पहुंच गए आप। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू। The next in this certification is महक जी। महक जी इज देयर? महक जी नहीं है यहाँ पे। महक जी एस्ट्रोलॉजी को पहले से थोड़ा जानते थे, काफी काम किया उन्होंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन उन्होंने भी चाहत थी सीखने की। तो उस चाहत को, उस क्यूरियोसिटी को करते करते वो इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हुए, और उन्होंने काफी अच्छा सीखा और काफी अच्छा कर भी रही है वो। उनकी एक डिजायर भी है कि वो एक अच्छे अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके एज एन ऑकल्ट साइंस मास्टर। हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है। महक जी को पूरी शुभकामनाएं कि उन्होंने ये पड़ाव पार किया और अगले पड़ाव के लिए शी इज रेडी नाउ। बहुत बहुत शुभकामनाएं महक जी आपको। दीप्ति कपूर जी, दीप्ति जी इज देयर? आई थिंक दीप्ति जी इज नॉट देयर। दीप्ति जी और उनके हस्बैंड दोनों ही एस्ट्रोलॉजी और एक उनके, दीप्ति जी इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा कनेक्टेड भी थी, उनके हस्बैंड बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे। एंड इन दोनों ने, एक ने वास्तु सीखा और एक ने एस्ट्रोलॉजी सीखी। तो बोथ ऑफ देम एक्चुअली कम इनटू द ऑकल्ट साइंस। एक वास्तु की तरफ बढ़ रहा है और एक एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, एंड मिलके अपना परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई फैमिली करती है कि एक पूरे सिस्टम के साथ जुड़ जाती है और उनकी सोच, उनकी धारा एक ही बन जाती है, उनका माइंडसेट एक सा हो जाता है, तो उससे कनेक्टिविटी परिवार में एक हार्मोनी क्रिएट हो जाती है और उस हार्मोनी के माध्यम से वो आगे जब बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीप्ति जी को। महक जी ने ज्वाइन किया यहाँ पे। महक जी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ये सर्टिफिकेट मैं एक बार स्क्रीन पे ऐड ऑन किया। महक जी, अब इट्स लाइक आई जस्ट सेड, एज आई जस्ट सेड बिफोर, उनकी एक अंदर से वो चाहती हैं कि मैं खुद को, अपने आप को एक ऑकल्ट मास्टर के रूप में प्रदर्शित करूं। मतलब अपना एक दायरा हो, अपना एक स्टैंड हो, अपना एक नेम फेम रिकग्नाइजेशन हो ऑकल्ट मास्टर के रूप से, और उनमें वो काबिलियत भी है, उनमें वो क्षमता भी है। तो महक जी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक, आपने बहुत अच्छा सीखा B2A की जर्नी में, और आशा है कि आप इसी तरीके से आगे और सीखते रहेंगे, आगे और जर्नीज कंप्लीट करते रहेंगे, और definitely you are moving to in a direction where you can stand, you can build your own occult system. तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महक जी। Am I audible to you? जी Yes, sir. जी थैंक यू राजीव जी जी, थैंक यू सो मच। आप भी मतलब हर चीज में, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ 2 शब्द की आप हर समय जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप हर समय रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए, और आप सबकी मतलब कोई भी कोई कुंडली दिखाता है तो आप उसमें कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, सबको समझाने के लिए, सबको हर एक चीज की कहाँ से क्या देखना चाहिए और हम लोग को क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, उसमें आप कभी भी पीछे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू महक जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। एंड द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज ज्योति जी। ज्योति जी, आर यू देयर? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? यस सर। ज्योति जी, यस ज्योति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति जी थैंक इस यू जर्नी सर। को कंप्लीट करने के लिए। आप ज्योति जी मल्टीपल जर्नीज को कर रही हैं साथ में। आई थिंक शी इज लर्निंग टैरो, शी इज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, शी इज लर्निंग वास्तु। यस, यू आर देयर इन वास्तु आल्सो? यस। So she is doing multiple sciences together, multiple modalities together, and एक जज्बा है, एक करने का, कुछ डिफरेंट करने का इनमें जज्बा रहता है, कुछ ऐसा जो कुछ हटके है। तो उस जज्बे के साथ ऑकल्ट के अंदर इन्होंने प्रवेश किया, ऑकल्ट के अंदर इन्होंने सीखना शुरू किया, और इनके भी क्वेश्चंस काफी रहते हैं, इनके भी ये भी रहते हैं कि भाई मैं कुछ सीखूं, और मतलब इट्स लाइक खान में से खोदने के लिए जैसे चलाते ना, कि खुद खोदते रहो, कुछ खोदते रहो। शी इज आल्सो लाइक दैट। तो वो खुदाई आप जारी रखिए, बिल्कुल जारी रखिए, उसी से नॉलेज बढ़ती है, एक्चुअली उसी से नॉलेज बढ़ती है। जब हम खुदाई बंद कर देते हैं तो अपने आप को रोक देते हैं। तो आप में ये बहुत अच्छी प्रतिभा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जर्नी को, इस पड़ाव को पार करने के लिए, अगले परिवार की तैयारी करके आप आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। सर ये जो खुदाई का टाइम आप ½ आवर एक्स्ट्रा भी देते हैं ना, जो 2 आवर की जो क्लास में आप 2.5 आवर तक ले जाते हैं, तो वो खुदाई इजी हो जाती है। नहीं तो अगर आप सिर्फ टाइम ही ना दे तो हम लोग कितनी कोशिश कर लेंगे। क्वेश्चंस तो आप ही लेते हैं ना सर, सब इतने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लेना, और वो आपको पता है 5 बजे आपकी दूसरी क्लास है, फिर भी हमने कई बार 4:20 4:25 भी हो जाते हैं, और लेकिन आप हमेशा लेते हैं और समझाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और जल्दी से हमारा एडवांस वाला कोर्स शुरू कर दीजिए जी। नेक्स्ट वीक से हो जाएगा जी। Next थैंक week यू से हम सर, कर थैंक यू लेंगे। सो मच। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। एंड द नेक्स्ट इज दी पूनम मिश्रा जी। पूनम मिश्रा जी, पूनम जी। यस सर। जी पूनम जी। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। पूनम जी का ये तीसरा कन्वोकेशन सेरेमनी आज सुबह से। सर। यू नेम द कोर्स, शी इज देयर। यस तो सर। दैट इज शी इज, मतलब एक अपने आप में ये एक समुद्र बढ़ती जा रही है विशाल। मतलब मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो बाकी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, बट ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रही है। यू अंडरस्टैंड दैट? सो आई एम एक्चुअली कमांडिंग ऑन वन सब्जेक्ट, शी इज कमांडिंग ऑन ऑल द सब्जेक्ट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हर। सो पूनम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। B2A का एस्ट्रोलॉजी में B2A का कोर्स और वास्तु में B2A का कोर्स आपको जर्नी को करने के लिए, इस पड़ाव को पार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आप में बहुत लगन है, आप में बहुत दिलचस्पी है, इसी लगन इसी दिलचस्पी के साथ आप आगे बढ़ते रहे।
जीवन में और सब लोगों का कल्याण करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बात बोलूंगी सर, मुझे जब नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट रहेंगे तो टीचर करेंगे ना, ठीक है, और आपने एक हम लोग के लिए दरवाजा खुला है कि रिपीट कर सकते हो, तो मुझे लगता है मैं ले लूं और बाद में करते रहेंगे। स्टूडेंट भी तो करना आगे आएंगे तभी होगा ना टीचर का, तो मुझे लगता है मैं ले लेती हूँ। और सर ने तो मेरे लिए एक दरवाजा खुला रखा है, रिपीट कर लो, तो मुझे वो एक अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है मैं कोर्स करूँ। और मुझे मेरे घर पर मुझे बैठे बैठे कोर्स मिल रहा है सर, और इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे तो इतना चीज मिल रहा है, बड़ा चीज तो मैं लेना ही चाहूंगी सर। तो थैंक यू सर आपकी थैंक इतनी यू, आपका कोशिश के लिए सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपका और आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जरूर रिपीट का हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। But again, I am saying that the purpose is not only the commercialization. The purpose is more the mission is to add value. Value addition इसका मिशन है, और वैल्यू एडिशन जब भी हो सकता है जब किसी के साथ कोलैबोरेट किया जाए, इन द सेंस ऑफ एनहांसिंग देयर वैल्यूज, एनहांसिंग देयर लाइफ वैल्यूज, तभी वो कोलैबोरेशन होता है, तभी वो सिस्टम चलता है, तभी उस पर हम आगे प्रगति कर पाते हैं। सिर्फ कॉमर्शियल इंटेंट होता है तो वहां तक कॉमर्शियल तक सीमित हो जाता है। तो हमारा बिल्कुल भी वो पर्पस नहीं, हमारा पर्पस ये है grow together, build together. That's how yes, सर। और सर मैं एक टीचर फैमिली से हूँ, मतलब मैं भी टीचर ही थी सर, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जब एक टीचर होता है तो उसे जब वो एक चैप्टर पढ़ता है उसको हमेशा एक नया चीज मिलता है, वो कितना भी पढ़े, वो क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाता है, फिर दूसरे साल पढ़ाने जाता है, फिर उसको नया मिलता है। तो वैसे आप जब उसको पढ़ाते हैं और फिर दूसरी बार फिर से पढ़ाते हैं क्लास में, तो कुछ नया मिलता है सर उसमें, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर। तो आपका तो साथ छोड़ेंगे नहीं, अभी हमेशा रहेंगे आपके साथ। Always welcome. Always welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Next is करणजीत जी। करणजीत जी यहाँ पे हैं? I think करणजीत जी नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं करणजीत जी को B2A का लेवल पार करने के लिए, B2A का लेवल कंप्लीशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। निकिता जी, निकिता जी भी यहाँ पे शायद नहीं है। निकिता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपिका जी, दीपिका मैडम यहाँ पे हैं शायद, वो पहले तो थी अभी। इज देयर दीपिका जी? I think she is also not there because Deepika ji is also doing multiple modalities together. Seems she was there in earlier modality. I think अभी वो यहाँ पे नहीं है। दीपिका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, आपके दोनों सब्जेक्ट्स में आपने ये मुकाम पार किया, एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋचा गुप्ता जी, ऋचा जी भी मल्टीपल मोडालिटीज कर रही हैं। पहले वाले उसमें थे वो, अभी आई सीम्स यहाँ पे शायद नहीं दिख रहे मुझे। और ऋचा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने एक लेवल पार किया, अब आप सब एक लाइफ के दूसरे लेवल में पहुंच गए, इस ऑकल्ट साइंस के दूसरे लेवल में पहुंच गए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश कपूर जी, राकेश जी प्लीज रेज योर हैंड, यू आर देयर। यस यस सर, हाँ जी जी। राकेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में राकेश जी के साथ एक क्या कि इस मतलब राकेश जी के अंदर इतना ठहराव है कि कोई भी चीज को पेशेंट भी सुनते रहते हैं। वो क्लास में कभी भी कुछ भी चीज को जंप इन नहीं करते। लाइक जैसे होता है कि भाई मैं आई एम गेटिंग बोर, आई एम नॉट गेटिंग समथिंग, लोग अपनी अपनी चीजें पूछ रहे हैं। ही हैव दैट पेशेंस लेवल। लोग अपनी चीजें पूछते हैं, लोग अपने चार्ट लगाते हैं, या लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, बट ही ऑलवेज मेंटेन कूल काम पोजीशन। उसी में सीखते हैं। दूसरा व्यक्ति जो सीख रहा है उसके दायरे से भी वो सीखते हैं। तो सो हम्बल, सो काम पर्सन। दूसरी बात, राकेश जी के साथ एक अच्छी बात, हमेशा प्रयास करते हैं सीखने की, हमेशा प्रयास में रहते हैं सीखने की, कुछ नया सीखें, कुछ डिफरेंट सीखें। ये जो इनकी प्रवृत्ति है, ये इनको जरूर एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट साइंसेस के सब्जेक्ट में बहुत आगे तक लेके जाएगी। अगर इस एज के इस पड़ाव पे अगर इनमें इतनी प्रतिभा है सीखने की, तो आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि कितने आगे तक, कितना गहराई इनके अंदर है, जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में ये इतना आगे तक जा पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राकेश जी, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में। आप एस्ट्रोलॉजी में आगे ऐसे करते रहें। आप पे एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ बहुत है राकेश जी, और आप बढ़िया करेंगे एस्ट्रोलॉजी में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छी तरह से सिखाया, मुझे बहुत ज्यादा शौक था इस करने का। मैंने अपनी सर्विस के दौरान भी, मैंने आज से 15 साल पहले भी मैंने एक बार कोशिश करी थी,
बुक्स वगैरह लेकर आया, मगर मैंने पढ़ी, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने छोड़ दिया कि ये बहुत मुश्किल काम है। मगर अब रिटायरमेंट के बाद मुझे आपका फेसबुक से मेरा कॉन्टेक्ट वो हुआ, तो मेरा उससे वहां से पता लगा, मेरा बहुत शौक था, मैंने इसके लिए इसके अंदर ज्वाइन किया। अभी इतनी ज्यादा नॉलेज तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे है, मगर ये है कि मैं कुछ लेवल तक फिर भी थोड़ा बहुत जरूर पहुंचा हूँ, और अब एडवांस में भी मैं जरूर करूंगा, और अगर रेपिटेशन का होता है तो मैं जरूर और जरूर करूंगा। और इसमें मेरा एक थोड़ा न्यूमरोलॉजी में भी मेरा बड़ा थोड़ा सा शौक है, अगर वो भी आप शुरू करेंगे तो मैं आई विल आल्सो जॉइन इट। वेरी शॉर्टली, बहुत थैंक न्यूमरोलॉजी यू, इज कमिंग। थैंक यू वेरी राकेश बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूमरोलॉजी इज कमिंग अप वेरी शॉर्टली, न्यूमरोलॉजी इज कमिंग अप, एंड yes, repetition, so I always said, and I said many times, repetition is open for all the participants, तो उसमें कोई सोचने की कोई बात ही नहीं है उसमें। Only सर thing उससे you please और भी correct, ज्यादा बेस अच्छा है, रेपिटेशन से और ज्यादा अच्छा बेस बन जी जाएगा, और जी, नॉलेज बनेगी। ठीक repetition है is सर, थैंक यू। complementary for all the participants, repetition is complementary। उसके लिए आप संपर्क करें पूनम जी से, तो वो आपको repetition बैच के अंदर ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी Thank मच you, सर, थैंक्स। thank you, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। नेक्स्ट इज प्रीति जी, प्रीति चौधरी जी यहाँ पे हैं क्या? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड प्रीति जी? आई थिंक प्रीति जी नहीं है यहाँ पे। प्रीति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही कूल बैठे रहते हैं प्रीति जी, आते हैं क्लास में आराम से, इनके मतलब पता भी चलता है ये कब क्लास में आ गए, और आराम से बैठे रहते हैं, और पता पूरी क्लास खत्म हो जाती है तब तक ये क्लास में बैठे रहते हैं, और आई एम वेरी श्योर शी इज लर्निंग वेरी गुड, और इनको इस पड़ाव को पार करने के लिए, जर्नी को पार करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली जर्नी के लिए तैयारी करें, अगली जर्नी में हम फिर मिलेंगे। प्रीति चौधरी जी, और ये प्रीति जी का दो बार नाम, दोनों अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजी एक वास्तु में है। प्रीति जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेल्वा जी अभी यहाँ पे नहीं है, सेल्वा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत अडवाणी जी हैं क्या यहाँ पे? हेमंत जी, आर यू देयर? हेमंत जी नहीं है। हेमंत जी ने as I understand that हेमंत जी did lot of courses from lot of academies, and उसके बावजूद भी हेमंत जी ने यहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया था कि हमारी एकेडमी से जुड़ेंगे, कोर्सेज को करेंगे। उसका बड़ा रीजन बेस्ट नोन टू हिम, बट जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया इस एकेडमी का, क्योंकि कोर पर्पस ये है टू ऐड वैल्यू, दैट्स ए मिशन। सो उसके साथ ये कनेक्ट हो पाए, और उस कनेक्ट के साथ इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लेके हम इस एकेडमी के साथ करेंगे आगे, और उसकी वजह से इन्होंने ये जर्नी क्रॉस की, और आगे आने वाले समय में वी आर वेरी श्योर कि ही विल बी विद अस इन द नेक्स्ट कमिंग जर्नी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हेमंत जी आपको। हरबंस मान जी, आई थिंक हरबंस जी भी नहीं है अभी। हरबंस जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरबंस जी, सुब्रांशु जी, Subhranshu ji, you are there? Yes, sir. I am here. Yes, Subhranshu ji, you are here. Subhranshu जी के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत ही क्यूरियोसिटी है इनमें, बहुत ही क्यूरियोसिटी है, मतलब इट्स लाइक एंथुसियाज्म तो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। एक पूरा एक होता है ना कि जैसे कूट कूट के इनके अंदर एक ऐसा भर दिया जाए कि जब भी जो भी चीज हो उसके अंदर अपने आप को जंप इन करके पार्टिसिपेट करना। ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग डिफरेंट, ऑलवेज बी ईगर टू गेट आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द सब्जेक्ट समथिंग व्हिच इज प्रिटेंड्स टू हिम। अपने से जो प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड टू हिम, दैट्स द एटीट्यूड ऑफ हिम। तो हमेशा किसी ना किसी चीज की ढूंढते रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज की खोज में रहते हैं, और इतने खोजी है, इतने ज्यादा अग्रेसिव है कि इतनी सारी चीजें इन्होंने सीख ली इतने छोटे से समय में, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं अभी। इसके अलावा भी ये बहुत चीजें सीखते रहते हैं, और लगातार लगे रहते हैं, लगातार, और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने खाली सीख लिया, डब्बे बंद के रख दिया। ही डू इम्प्लीमेंटेशन इन हिज लाइफ, इन समबडीज लाइफ, लोगों को गाइड करके, लोगों की मदद करके लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो आपको हिमांशु जी, सुधांशु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुधांशु जी, आपने B2A का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जर्नी पूरी करी आपने, और आपने साथ में वास्तु की जर्नी B2 की पूरी करी। आपको इन दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही करते रहें, और एक नए नई जर्नीज को कंप्लीट करते हैं, नई नई चीजों को आप सीखते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बात बोलना चाहूंगा, और मैं अभी 2 महीने पहले ही तो मैं जानता भी नहीं था। मैं नीति मैडम को किसी ग्रुप के थ्रू से पहचाना था, तो उनसे मैंने बात किया। मैंने बोला मैम मैं अभी एक्चुअली सीख रहा हूँ कैसे, मेरे को थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने आपका नंबर दिया और मैं पूनम मैडम से कांटेक्ट करके ज्वाइन किया। तो आज एक्सपेक्टेड मतलब बहुत अच्छा मतलब लगा, जर्नी मेरे लिए अच्छा रहा। बेसिक तो क्लियर हुआ है। हाँ, इतना एस्ट्रोलॉजी इतना तो मालूम चलेगा, एस्ट्रोलॉजी मेरा इतना जल्दी नहीं सीख पाऊंगा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा आप जिसे बोले मैं, हाँ ये इसी चीज चाहिए। ये कम समय में मैंने बहुत चीज मैंने कोशिश किया हूँ सीखने के लिए। न्यूमरोलॉजी सीखा हूँ दिन, और वास्तु भी अभी ठीक है, और उसका भी प्रैक्टिस चाहिए, चल रहा है मेरा धीरे धीरे। और आपका तो साथ है हमेशा, और आपका फैमिली की जैसा आप बात करते हैं और हर चीज बताते हैं, उससे मैंने कभी इतना तकलीफ तो हुआ नहीं सर, आगे भी नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू शुभांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट इज बबीता जी। आई थिंक बबीता जी इज देयर। सीम्स बबीता जी नहीं है यहाँ पे अभी। राइट, एंड देन नेक्स्ट इज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बबीता जी। एकता जैन जी, एकता जैन जी यहाँ पे हैं B2A में। B2A में एकता जैन जी, यस एकता जी आ गए। एकता जी आपको नमस्कार मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं B2A की जर्नी एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की कंप्लीट करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एकता जैन जी ने बहुत पहले शुरू किया था, और उन्होंने पहले भी किया हुआ, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी वास्तु सीखा हुआ, पहले भी एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ, इन्होंने एडवांस वास्तु भी किया हुआ है। इट्स ए रिपीटेशन ऑफ हरसेल्फ, लाइक ये बार बार चीजों को सीखना चाहते हैं, बार बार चीजों को करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं। ये एडवांस वास्तु भी सीख चुके हैं, A2A वाला कोर्स जो है, ठीक है। उसके बाद भी इनमें एक हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ नया सीखे, कुछ और सीखे, हमेशा कुछ कुछ निकालने की, खोदाई करने की इनकी आदत है। तो उसी आदत की वजह से आज ऑकल्ट के अंदर ही काफी अच्छा अपना इन्होंने जगह बना रखी है। ये केसेस करते हैं, लाइव केसेस करते हैं, 7-8 साल से पिछले ऑकल्ट में जुड़े हुए हैं। इन्होंने वास्तु न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा अध्ययन किया है, एस्ट्रोलॉजी भी पहले से जानते हैं, उसके बावजूद इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, सीखा। थैंक यू फॉर दैट। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनकी मेहनत इनकी रंग लाती है। इन्होंने इतनी मेहनत करी है सब्जेक्ट के ऊपर, इतनी अच्छी पकड़ है, आज ये लाइव केसेस करते हैं, ऑनलाइन केसेस भी करते हैं, और फिजिकली जहाँ ये रहते हैं आसपास के क्षेत्र में अपने केसेस करते हैं, और वास्तु के केसेस बहुत करते हैं, ये करते रहते हैं। इनके पास एक अच्छा, इन्होंने न्यूमरोलॉजी के ऊपर क्लासेस भी कंडक्ट करी हैं। जब कोई भी लोगों को साधन नहीं मिल रहा था, इन्होंने लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट करी हैं, और ऐसे कंडक्ट करी है इन्होंने न्यूमरोलॉजी की ताकि उन लोगों को फायदा हो। इस तरीके से कंडक्ट करी कि उनको ज्ञान मिले, उनका फायदा हो, वो लोग आगे अपने लाइफ के अंदर न्यूमरोलॉजी का काम कर सके और न्यूमरोलॉजी के ऊपर क्लासेस कर सके। इस तरीके से उन्होंने उनको ज्ञान दिया, which means कि he delivered the subject in the way that they can become a teacher themselves. That is how she delivered the subject to them. So बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की इस जर्नी को पार करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। और दो बात और यहाँ पे मैं एकता जी के लिए बोलना चाहूंगा। एकता जी आने वाले समय में न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स हो रहा है मेरे साथ मिलके कंडक्ट करेंगे। शी विल बी दी वन ऑफ द फैकल्टी अलॉन्ग विद मी इन द कमिंग न्यूमरोलॉजी कोर्स, बिकॉज इन्होंने जो न्यूमरोलॉजी की जो इनके पास टेक्निक्स है वो बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बहुत ही अद्भुत टेक्निक्स हैं, एंड शी विल बी दी मेजर फैकल्टी इन कमिंग न्यूमरोलॉजी कोर्स along with me. I will also be doing it, and because she is carrying that techniques which we want as an academy, that our academy participant to be aware of those techniques. तो उसी के लिए हमने एक बात किया और she been agreed to that, कि वो शेयरिंग करने के लिए एग्रीड है। ये बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति को कोई डिफरेंट टेक्निक्स पता हो, कोई डिफरेंट जानकारी हो और उसको शेयर करना चाहे। आमतौर पे लोग ऐसा करते नहीं है शेयर, तो ये एक बड़ी बात है। तो इन्होंने वो अटेम्प्ट लिया कि हाँ मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ टेक्निक्स को। राजीव सर, मेरे को ऐसे प्रोनोलॉजी आती है, जो न्यूमरोलॉजी का दूसरा पार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन विज्ञान। इस बारे में अगर आप मुझसे कहें तो मैं आपसे अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनोलॉजी के बिना न्यूमरोलॉजी अधूरी है। मैंने प्रोनोलॉजी सीखा हुआ है पिछले 5 सालों से,
जी जी दीपक, वो हम कर सकते हैं, उसके बाद में बात कर लेंगे फिलहाल। ठीक है सर। ठीक है, तो coming session, coming time, the Nimology is coming up very shortly, and that along with me, she will be the one of the course faculty for Nimology. Thank you. and एकता जी, आपको ये जर्नी, ये पड़ाव पार करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। बहुत जी कुछ कहना चाहेंगे आप, तो कह सकते हैं। सर आपने बहुत कुछ बोला, उसके लिए हम शायद इतना अपनी तारीफ की, उसका उतना शायद हम काबिल भी नहीं है। आपने एक्चुअली, आपको परख है लोगों को लाने की आगे प्लेटफॉर्म पर, जिसमें जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने की, और ये एक अच्छा जौहरी ही कर सकता है। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। तो सर ये बहुत अच्छी मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और सर डेफिनेटली मैं अपना इसमें पूरा सहयोग करूंगी। और सर आपके साथ जो जर्नी रही है, इट्स ओनली अ बिगनिंग, एक्चुअली ये एंड नहीं है। आज जो हम आपसे सर्टिफिकेट ले रहे हैं ना, ये सर एक बिगनिंग है। अभी तो अब इसमें पता नहीं आपके पास कितना खजाना है, कितना हम और ले सकते हैं। तो सर अभी तो सीखना तो है ही आपसे, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। जर्नी विल कंटिन्यू सर, जर्नी विल कंटिन्यू सर। बिल्कुल रहेगी, Thank you. बिल्कुल हम कंटिन्यू रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। द नेक्स्ट इज शुभम। आई थिंक शुभम जी यहाँ पे नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभम जी को। शुभम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति अग्रवाल जी, ज्योति जी आपका सेकंड सर्टिफिकेट वास्तु का, आई थिंक ये ऊपर नहीं था, तो ये यहाँ पे आया है। ज्योति जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। एंड देन राहुल, राहुल है यहाँ पे। राहुल, आर यू देयर? राहुल, आई थिंक राहुल इज नॉट हियर। राहुल भी इसी तरीके से जैसे बाकी पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, राहुल ने भी जर्नी शुरू की थी करीब कुछ इस कोर्स के स्टार्टिंग में। बाय प्रोफेशन तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अडॉप्ट किया इनके अपने कार्य के साथ भी, कि इन्होंने उस जर्नी को ऐसे लिया कि लेट्स लर्न ऑकल्ट की। इनकी प्रतिभा थी, इनकी रुचि थी कि लोग क्या करते हैं, लोग कैसे करते हैं, लोगों के साथ लोग ऐसा क्या जादू सा कर देते हैं कि कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता, और कभी कुछ इतने सारे पैसे मांग लेते हैं, कभी कुछ उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इन हिम। उस क्यूरियोसिटी के माध्यम से ही हमारे साथ कनेक्ट हुए, इन्होंने सीखा, लर्न किया, और इनमें आज इतनी क्षमता की है, मतलब ही नोज हाउ टू डू वास्तु। सो ही स्टैंड वेरी स्ट्रांगली ऑन दी वास्तु सब्जेक्ट। इन्होंने वास्तु का सब्जेक्ट लिया, चूज किया, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने B2A का वास्तु का जो कोर्स था वो इन्होंने पड़ाव कंप्लीट किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। रत्नु भट्टाचार्य जी अभी हैं क्या यहाँ पे? सीम्स ही इज नॉट देयर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रत्नु जी। भावना गुलाटी जी, आई थिंक भावना गुलाटी जी भी नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भावना जी को। पराक्रम सिंह जी, पराक्रम सिंह गौर हमारे साथ काफी सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मॉर्निंग से वो थे, उन्होंने कई सारे मॉडलिटीज को किया, अभी शायद यहाँ पे नहीं है। ही वाज देयर इन द एडवांस वास्तु आल्सो। एडवांस वास्तु ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने दोबारा से ये रिपीट कर किया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। रोहन कपूर जी यहाँ पे हैं। रोहन जी। जी सर, नमस्ते। नमस्कार रोहन जी, नमस्कार। रोहन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहन जी ने हमारे साथ वास्तु का B2A की जर्नी और एस्ट्रोलॉजी की एडवांस प्लस A2A की जर्नी कंप्लीट किया। मॉर्निंग में रोहन जी आपको हमने मिस किया आज, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रोहन जी के पास काफी अच्छा नॉलेज बैंक है, ऑलरेडी कैरी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी, और उसके बावजूद इन्होंने विचार बनाया कि हमारे को ये कोर्स करना है, और इन्होंने कोर्स अच्छे से किया। बहुत बहुत बढ़िया करते हैं, प्लस प्रैक्टिस भी करना शुरू कर रहे हैं ये। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले अपनी प्रैक्टिस में, इस कोर्स की पूरी जर्नी कंप्लीशन में आप आगे बढ़ें, आगे करें, नए मुकाम हासिल करें, नए पायदान प्राप्त करें। शुक्रिया आपका इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए और नए नए कोर्सेज को करते रहने के लिए। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। मतलब
आई एम ब्लेस्ड टू फाइंड यू, मतलब हर एक चीज में क्या होता है ना कि सबसे जो अच्छी चीज है वो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद जो विजडम है, विजडम के बाद आपकी जो जेनरोसिटी है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कई लोगों के पास विजडम होती है तो दे डू नॉट हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होते हैं उनके पास विजडम नहीं होती, मतलब यू आर अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन इन अ पैकेज। तो मतलब आई एम ब्लेस्ड टू फाइंड यू। थैंक यू रोहन जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। श्रीपाल जी यहाँ पे शायद हैं। श्रीपाल जी, सेम श्रीपाल जी नहीं है यहाँ पे। लिली विनोद जी कई सारे कोर्सेज के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारी मॉडलिटीज को कर रहे हैं ये, और बहुत अच्छा काम करती है लिली विनोद जी, और इनके साथ डेडिकेशन बहुत है। शी इज वेरी डेडिकेटेड लेडी, वेरी हार्ड वर्कर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं लिली विनोद जी आपको इस जर्नी को पार करने के लिए। नीलिमा चौधरी जी, नीलिमा जी अभी यहाँ पे नहीं है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नीलिमा जी। अंशु जी ने वास्तु का B2A कोर्स किया। अंशु जी एस्ट्रोलॉजी पहले कर रही हैं। अंशु जी, शी इज ऑलरेडी लामा फेरा रेकी एंड अदर मॉडलिटीज पे हीलिंग करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अंशु जी, आपने वास्तु की इस जर्नी को पार करने के लिए। गौतम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीता जी ने रिपीट कोर्स किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनीता जी को। एमी जी है यहाँ पे, एमी जी, आई थिंक एमी जी नहीं है यहाँ पे, एमी जी को भी शुभकामनाएं। राहुल नामदेव जी सर, ये शायद मैं हूँ ये राहुल नामदेव तुम्हारा कैसा आ गया? ये दीपक सर, ये दीपक नामदेव था सर, मैम ने शायद राहुल नामदेव कर दिया होगा। अच्छा। तो देखो सर, कोई और तो नहीं है, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, कोई और तो नहीं है? नहीं दीपक, ये आप ही होंगे। जी समझ गया मैं। एक्चुअली आप मुझे राहुल नाम से जानते हो ना, मेरा एक्चुअल नाम दीपक नामदेव। तो अपना नाम को अगर देखो, नाम के लिए ना पूछा था हमने ग्रुप पे, जिसको जो स्पेलिंग लिखवानी हो प्लीज शेयर ऑन द ग्रुप। सर वो मैंने लिस्ट में नाम दीपक नामदेव ही लिखा था। अच्छा, चलो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सर, कोई एडवांस में नया सर्टिफिकेट ले लेंगे। आप इसकी करेक्शन डाल दीजिएगा ग्रुप पे, आपको करेक्शन करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट काफी सर्टिफिकेट थे, करीब 200 से प्लस सर्टिफिकेट थे, तो शायद ये क्लरिकल एरर हो गई है। कोई दिक्कत नहीं सर, आपको शेयर कर देंगे आपको। और दीपक जी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया है, काफी समय पहले लिया, करीब इनको हो गए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिए हुए 5-7 साल हो गए, या शायद उससे भी ऊपर हो गए। और वास्तु इन्होंने कई जगह से सीखा, पहले कई जगह पे किया इन्होंने ये लगातार प्रतिभा इनमें रहती है कि सीखते रहें, करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजों को कर पाते हैं। वास्तु के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कनेक्ट था कि इनको चाहिए था कि वास्तु एक ऐसा कंपटीशन वास्तु इनको मिले जहाँ से ये अपना कुछ कार्य कर सकें, और उसकी वजह से इन्होंने हमसे बात किया, इन संपर्क में आए, और जहाँ पे ये आके इनको लगा कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वास्तु की पूर्ण विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। तो दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मकाम को पार करने के लिए, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, और आने वाले समय में आगे वाली जर्नीज को आप कंटिन्यू करें, उसको पार करें, और एक वास्तु में अपनी जगह बनाए, अपनी फील्ड में अपने लिए वास्तु में अपना नाम बनाए, और अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, लोगों की सहायता करें, लोगों की हेल्प करें, और अपने लिए भी एक मंजिल तैयार करें। थैंक यू सर, ब्लेसिंग। थैंक यू सर फॉर ब्लेसिंग। कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं सर। बोलने के लिए सर यही है कि मैं बहुत लोगों से सीखा हूँ, बहुत से लोगों से मिला भी हूँ, बट मैं ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत जल्दी कर लेता हूँ। मैं इसीलिए आपसे जुड़ा हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला था, एक फंक्शन के दौरान हम मिले थे दिल्ली में, तो उस टाइम पे जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था, तो मैं उसी टाइम समझ गया था कि आप एक मतलब कि एक डिवाइन सोल है एक तरीके की। उसके बाद मैं व्हाट्सएप सबसे कनेक्ट हुआ, आपको मैं विजिट पे बुलाया, और जब बाद में आपसे क्लास में अटेंड हुआ, तो मैंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि बहुत लोगों से मैं पढ़ा भी हूँ। जैसे जो ऑनलाइन जब से फॉर्मेट आया है, जूम क्लासेस का, गूगल मीट का, तो आपने जिस तरह से आपकी कमांड है ना सर इस सब्जेक्ट के ऊपर,
मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में लोग सिर्फ गुरु ही बुलाया करेंगे। ओनली एक आपकी इमेज एक गुरु की बन जाएगी, क्योंकि आपकी बड़ी जबरदस्त कमांड है सर इस चीज पे। और अच्छी बात है, मैं आपसे सीख रहा हूँ। डजंट मैटर क्या एज फैक्टर है, कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान जहां मिले उसे समेट लो। और आप एक सर एक ज्ञान ज्ञान का एक चलता फिरता एक वो है, आप सिंबल है। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और मैं आगे भी सीखता रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अच्छी चीजों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू राहुल, थैंक यू, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हिमाली जी, हिमाली कालरा जी यहाँ पे हैं क्या? हिमाली जी, आर यू देयर? हिमाली जी यहाँ पे नहीं है। हिमाली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, यहाँ पे लेट्स सी, अनीता संतोष जी यहाँ पे हैं मैडम। यस मैडम, यू आर देयर। अनीता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सुबह से अनीता जी आज हमारे साथ हैं, कनेक्टेड हैं। सुबह से कन्वोकेशन सेरेमनी में, सुबह, उसके बाद आफ्टरनून में, अभी शाम को शी इज डूइंग मल्टीपल कोर्सेज टुगेदर। कई सारी मॉडलिटीज में ये काम कर रहे हैं इस टाइम पे। और बहुत ही इनके अपने पर्सनल लाइफ में भी कई चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ को डेवलप करते रहते हैं। इनमें बहुत ही एनर्जी बहुत है, भला एक काम करते रहने की क्षमता है इनमें, एक नॉन स्टॉप प्रयास है इनका। और उसके माध्यम से इन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी को, इस वास्तु की जर्नी को शुरू किया, वास्तु की जर्नी को कंप्लीट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीता जी। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें जीवन में आपके, और आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए और लोगों के लिए सहायता करते रहें, ताकि सबका भला हो और आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अनीता जी। Thank you, sir. I'm really honored to be associated with you. आप नहीं होते तो शायद मैं इतना कुछ कर भी नहीं पाती और जहाँ था वहीं पे रह जाती थी। पर अब आज मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑकल्ट साइंसेस में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आई कैन ऑल्सो एक वो कॉन्फिडेंस मुझ में आ रहा है अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर यू एंड पूनम मैम, बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको धन्यवाद आपका। ओके, तो नेक्स्ट इज मोहित जी। मोहित जी यहाँ पे शायद नहीं है अभी। और मोहित कुमार गर्ग जी पंजाब से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं। इनका अपना जिम भी है, एंड उसके बावजूद ये अपना एक वास्तु का इन्होंने अपना दायरा बनाया। लाइव केस स्टडी करते हैं, लाइव करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, काफी सारी चीजें कर चुके हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कनुप्रिया मैडम, यस कनुप्रिया जी, यू आर हियर। यस, थैंक यू सो मच जी। कनुप्रिया जी इस समय इन्होंने वास्तु के अलावा ऑलरेडी शी इज वर्किंग ऑन मैनी अदर मोडेलिटीज। वास्तु तो इन्होंने सीखा, साथ में ये सुबह से आज हमारे साथ कनेक्टेड है और कई मॉडलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लस ऑलरेडी ये एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पे काफी काम करते हैं। उन सब चीजों के बावजूद इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चुना, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, उसको लर्निंग के लिया और वास्तु को अपने जीवन में अडॉप्ट किया, वास्तु को अपने जीवन के साथ कनेक्ट किया और ये मंजिल, ये पड़ाव पार किया आगे बढ़ने के लिए, अगले पड़ाव के लिए तैयारी करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत ऊंचा जाएंगे अपने क्षेत्र में और बहुत काम करेंगे, लोगों की बहुत सहायता करेंगे। आप में आपकी पोटेंशियल आपके फेस से झलकती है, मतलब आप में जो अकल की शक्ति है ना, वो एक झलकती है आपके, आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो फीलिंग है, वो दिखाता है कि आपके अंदर क्षमता है। तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और छत्तीसगढ़ से आते हैं कनुप्रिया जी, एंड अपने रीजन में आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ऊंचा कर जाएंगे आप। तो आप ऐसी लगे रहिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको पूनम मैम को एक बार फिर से थैंक्स कहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं वास्तु बहुत पहले सीखना चाहती थी, मैंने एस्ट्रोलॉजी में 9 ईयर पहले मैंने किया था। मैं मोस्टली साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे वो नाड़ी हो, केपी हो, नक्षत्रा हो, मीना हो। तो मुझे उन एस्ट्रोलॉजिस्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट है। पर मैं वास्तु, मुझे मेरी कुंडली से एक मैम थी, उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि आप वास्तु पे जाइए, जो माइंड से काम है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं वास्तु में बहुत पहले से आना चाहती थी,
पर किसी कारण से मेरा डिले होते गया। फिर एक बार मैसेज आया आपकी तरफ से, एडमिन की तरफ से, तो मैंने उसको बिना सोचे समझे मैंने एक्सेप्ट किया और फिर आपके साथ वास्तु की जर्नी शुरू की सर। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के लिए। आगे भी मुझे काफी कुछ सीखना है, जैसे रेकी है, लामा फेरा है और क्रिस्टल है, पर मैं अभी मेरे पास बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं कर पाती, मुझे घर भी मेंटेन करना होता है, तो मैं धीरे धीरे करूंगी। जी, यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों के साथ कनेक्ट रहें और उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए। ये हमारी एक कोशिश है, एक मुहिम है, एक मिशन है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू कनुप्रिया जी, थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, आपको भी, पूनम मैम को भी सर। थैंक यू जी। आदित्य कृष्णा कुमार जी, आई थिंक यहाँ पे अभी नहीं है आदित्य जी। श्रीबंता जी, श्रीबंता जी रो इज देयर? क्यों रहे हैं? कानुप्रिया मैम क्या हो गया? नहीं, रो नहीं रही हूँ। इमोशन हो गया, आप इमोशनल हो गए? नो नो नो, दीपक जी बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, इट सीम्स टू बी श्रीमंता जी नहीं है यहाँ पे। शीतल अरोड़ा जी, शीतल अरोड़ा जी भी यहाँ पे नहीं है अभी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं शीतल जी, श्रीमंता जी, और गीत मेहता जी भी अभी यहाँ पे नहीं है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता लुथा जी इज देयर। श्वेता जी, आपको वास्तु की इस जर्नी को पार करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता जी ने कहाँ से कनेक्ट हुए मुझे पता नहीं, श्वेता जी को कैसे पता चला और ये कनेक्ट हुए, और शुरुआत में इन्होंने जो कोर्स में ज्वाइन किया था वो किया था A2A+ में। A2A+ का लेवल ही रह गया। वहां पे वो लेवल पे जब हम करते हैं, वो लेवल पे हम थोड़ा सा टच देते हैं, 1 दिन 2 दिन टच देते हैं, उसके बाद सीधा एक लेवल जंप हो जाता है। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनको मतलब जो इनके क्वेश्चंस थे, तो मुझे पहली बार ये पूछना पड़ा कि आपको पहले से वास्तु आता है क्या? देन शी सेड नहीं, इनको वास्तु नहीं आता। तो देन वी रिक्वेस्टेड हर टू गेट योरसेल्फ ट्रांसफर इनटू द B2A लेवल। तो इन्होंने वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा ठीक है, मैं B2A लेवल पे शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे कोर्स में कभी किसी को नहीं लेते कि जब इट्स नॉट लाइक दैट कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेल लगी आ जाओ। वी डोंट डू दैट वे, ठीक है, कि भैया हाँ आप भी कर लोगे, आप भी कर लोगे, आप भी आ जाओ। वी रिक्वेस्टेड हर इमीडिएटली कि आप अपने आप को B2A लेवल पे शिफ्ट करो, क्योंकि आप A2A लेवल नहीं कर पाओगे और आपको उस चीजों का ज्ञान नहीं है। तो एंड बिलीव मी, अगर वो शिफ्ट नहीं किए होते तो आज उनको बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता। A2A लेवल उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता उनके। एंड आई एम श्योर कि इन्होंने ये डिसीजन लेके अच्छा लगा होगा इनको लगा होगा इन्होंने सही डिसीजन लिया उस टाइम पे ये, और इन्होंने B2A का जर्नी की समाप्त की, B2A किया, उन्होंने वास्तु को सीखा, समझा, पढ़ा और अपने लिए एक जगह बनाई। हमारा एक उद्देश्य ये रहता है कि सामने वाले को चीज डिलीवर हो। ये नहीं रहता कि वो किसी तरीके से हमारे पास आगे किसी भी कोर्स में कुछ घुस जाए, ये बिल्कुल मोटिव नहीं है। उसका मोटिव ये कि अगर उसको डिलीवरी नहीं मिली है तो वो बेकार की बात है हमारे लिए। उसके मतलब उसकी दी गई एडमिनिस्ट्रेटिव फीस हमारे किसी काम की नहीं है, अगर डिलीवरी उसको राइट नहीं है तो हम कभी ऐसा हमारा वो नहीं रहता। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया उस टाइम पे एंड यू ट्रांसफर टू योरसेल्फ टू द B2A लेवल। But now you are capable, now you are able to understand the subject, now you can move on to A2A+ level and you can continue the subject। and आपको इस जर्नी को पार करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए। और आप में वो प्रतिभा है कि आप वो कर सकते हो। सेल्फ डाउटिंग आप बंद करें, यू आर सो ब्रिलियंट दैट आप चीजों को कर सकते हो। जब हम सेल्फ डाउटिंग करते हैं ना, तो हमारा जो इंटेंट होता है ना, वही हमारा जो डिवाइन फोर्स होती है उस इंटेंट को देखती है। जब सेल्फ डाउटिंग होती है तो डिवाइन फोर्स भी कहते हैं तो पहले अपनी डाउटिंग पे ही जीवन जियो, आगे बाद में बात करेंगे। जब तक हम उसको बंद नहीं करते वो चीजें आगे नहीं बढ़ती। तो लेट्स मूव ऑन इन द लाइफ, पिछली चीजों को छोड़ें, आगे बढ़ें। और एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आई स्ट्रांगली रिकमेंड इन चीजों के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा सहारा है, बहुत अच्छा टूल है। मेडिटेशन को सीखें, मेडिटेशन को करें, उससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है हमारे अंदर, बहुत ज्यादा ठहराव आता है। और उस ठहराव के साथ हमारा इंटेंट जो मचलता रहता है, ऐसा ऐसे मचलता रहता है, वो ठहर जाता है, वो नीचे आ जाता है। तो उसके बाद बड़ा इफेक्ट आता है। सो डू दैट, कीप डूइंग इट, कीप ग्रोइंग इट, करते रहो। आप में बहुत क्षमता है, आप बहुत ऊंचाई करोगे।
अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे चीजें करो, आप बिल्कुल इस लायक हो कि आप ये कर सकते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आप श्वेता जी। जी Thank you so much, sir. It was a wonderful association till date, and it's organized, most organized institute I have seen actually. You know, online institute, because other sessions also have attended, not in astrology, but you know, apart from that, other sessions. So they're always, you know, miss. हम लोग का कोई coordination नहीं है. आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता जी, एक बार अपना माइक चेक करें, अपना नेटवर्क चेक करें एक बार। श्वेता जी, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। I talk श्वेता about, जी, sir. we are not able Okay, to sir. hear you. Please check your internet. Now you can hear me? Yes, हम आपको कुछ भी नहीं सुन पाए। मैम दोबारा बोलिए, दोबारा कुछ नहीं सुन पाया, आप दोबारा बोलिए मैम। हाँ, मैं रिपीट करती, सॉरी अगर कुछ डिस्टर्बेंस होगा, आई थिंक नेटवर्क इशू है, नेटवर्क ग्लिच। एंड नाउ आई टॉक अबाउट, दिस इज आई थिंक राहु इफेक्ट, समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट करेक्ट जी। So it was a wonderful association with you know, till date, with what I'm talking about with you and Poonam ma'am as well, and it's a wonderful team actually, the most organized team which I have seen, with, you know, because I've done other you know, sessions also, not related to astrology or vastu, but apart from other you know, apart from this, some other courses. So I've seen the best organized and, you know, coordinated team you have, and I'm really proud of you know, studying from you actually, because you are the source of education, source of entire, you know, things like, आपसे अगर कुछ भी पूछे ना, it is always ready. In fact, अगर मैं आपको, you know, if you are sleeping and if somebody asks you, at that time also you will be ready with the answer. That is the level of, you know, confidence, and that is the level of knowledge you have, the addiction you have on this you know, astrology and vastu, if I talk about. So it's really wonderful, you know, studying from you, and you are following the principles of team. Together, everyone achieves more, and each one support one. So it's really wonderful. So I must say, and I will look forward to do the you know, the other courses as well. एक तो सबसे पहले आप प्लीज उसमें enroll करवा दीजिए, in advance वास्तु, and Vedic also I will like to do from you only. Wonderful, sir. It's a pleasure. Most welcome. Thank you. एडवांस कब से शुरू है सर? नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक है। एंड मतलब अगेन सैटरडे संडे के जो आपका टाइमिंग्स है वही रहेंगे। एंड यस श्वेता जी, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें, कुछ वैल्यू एडिशन, थोड़ा थोड़ा भी वैल्यू एडिशन जितनी हम कर सके, यूनिवर्स जो हमें दिया उसके माध्यम से जो भी हम वैल्यू एडिशन कर सकें, हमारी हमेशा एक कोशिश रहती है, उसी माध्यम से आगे चलते हैं। एक हमारा जो हमने एक डिजाइन ये किया है, इसका नाम ही रखा है मैंने अकेडमी एंड ऑकल्ट साइंसेस एकेडमिया, एक मिशन, एक पहल, और टू ऐड वैल्यू इन द पीपल्स लाइफ। तो उसी पे हमारा एक फिलॉसफी है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस लेवल को पार करने के लिए। नए लेवल के लिए आप जरूर संपर्क करें, पूनम जी को कनेक्ट करें ताकि वो आपको एनरोल करें वहाँ पे। And thank you for listening to our queries every time. Thank you so much. अगर क्वेरीज आपकी रिजॉल्व नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। Absolutely. क्योंकि वो ब्लॉकेज है। अगर दिमाग में ब्लॉकेज बनी है, हमारा दिमाग उसी दायरे में घूमता रहेगा, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, उस द्वारे से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि उस समय पे अगर आपके दिमाग पे वो ब्लॉकेज, आपको ये कॉन्फिडेंस अगर है कि भैया मेरा ब्लॉकेज, मेरा दिमाग क्वेश्चन को बाद में लिया जाएगा ना, आप उससे आगे बढ़ जाओगे। अगर आपके क्वेश्चन, आपके दिमाग में बात है कि अभी इंस्ट्रक्टर ने क्वेश्चन लिया तो लिया, नहीं तो बाद में लेगा नहीं ना, आप उस दायरे से आगे बढ़ ही सकते हैं। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि टिल द लास्ट, और उसके बाद भी हमारा क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाएगा, इंसान अपने ब्लॉकेज में बैठा रहेगा। ठीक है, उस ब्लॉकेज का तोड़ने का तरीका यही है, एक रिपीटेड एफर्ट्स, टेक क्वेश्चंस, हेल्प देम मूव ऑन, ये तरीका है। अगर किसी जगह पे पार्टिसिपेंट के मन में ये विचार आ गया कि जो मेरा क्वेश्चन है या तो अभी है या नहीं है, वो अपने क्वेश्चन पे जमा रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, और जब उससे आगे नहीं बढ़ेगा तो सब्जेक्ट को लॉस्ट करेगा वो। ये साइंटिफिक रूल है, टू ब्रेक द बैरियर इज अ साइंटिफिक रूल। तो दैट्स अ सिंपल क्योंकि थिंग। एज ए स्टूडेंट आपने भी ये चीज को फेस किया, एज ए स्टूडेंट किया, वो सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए तभी आगे बढ़ा जाता है। And as a student फेस करने के अलावा दीपक, I've been the instructor for many years in the aviation sector. Wow. So I've been the instructor for aviation के अंदर एक डेंजरस गुड्स, एक सिस्टम होता है डेंजरस गुड्स,
हैंडलिंग हैजार्ड उसका, प्लस एक वेट एंड बैलेंस होता है एयरक्राफ्ट का पूरा वेट एंड बैलेंस में। इट्स लाइक वेट एंड बैलेंस ठीक नहीं होगा तो एयरक्राफ्ट कैन गो टू द क्रैश लेवल। सो आई बीन द इंस्ट्रक्टर फॉर द फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्टर फॉर मैनी ईयर्स, और मेरे को यहाँ पे बताया जाता है, हमारे को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता था हाउ टू कनेक्ट विद द पार्टिसिपेंट इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन लेवल। और वो प्रयास मेरा हमेशा रहता है, वो मैं अपनी फैकल्टी के साथ भी करता हूँ। विद द गॉड ग्रेस वी गेट सो गुड फैकल्टीज कि हमारा उद्देश्य ही ये रहता है कि सामने वाले को वो चीज डिलीवर हो। तो उस डिलीवरी में हम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर वो डिजास्टर मैनेजमेंट और एविएशन का विद एस्ट्रोलॉजी, रियली आप कुछ भी कर सकते हैं इस हिसाब से, तो सर रियली वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। और अगर मुझे कुछ रिपीट करना होगा सर, मैं वो भी कर सकती हूँ, अगर जैसे यही वाला बेसिक ये तो हमने पहले बोला ही है कि रिपीटेशन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी, यू कैन डू। तो रिपीटेशन के लिए आपको एक बार पूनम जी से कनेक्ट करना होगा ताकि वो आपको रिपीटेशन के लिए एनरोल करें। ठीक है सर, राइट, थैंक यू, थैंक यू। एंड हिमाली जी अभी शायद यहाँ पे नहीं है। हिमाली जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमाली जी। और ये लास्ट इज अनिल सहगल जी। अनिल जी तो यहाँ पे थे। अनिल जी आर यू देयर? आई थी अनिल जी अब यहाँ पे नहीं है। ओके, और अनिल जी अभी यहाँ पे नहीं है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे इस पूरे सिस्टम में, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमारे साथ इस टाइम पे हमारी रेड बुक नीति जी हैं कनेक्टेड। एंड नीति जी आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पे ज्वाइन किए, थैंक यू। आर यू, कैन यू प्लीज? थैंक यू नीति जी। एंड नीति जी शी इज इन इंडिया एज ऑफ नाउ फॉर हर पेरेंट्स विजिट। एंड हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि नीति जी ने इस समय पे यहाँ पे ज्वाइन किया कन्वोकेशन सेरेमनी को। वी वर मिसिंग नीति जी सिंस मॉर्निंग एंड थैंक यू नीति जी। सब नीति जी की रेड बुक जो अटेंड करते हैं उसका चमत्कार वही जानते हैं। इट्स ए मैजिक शो। ट्रू कौन बोला? मैं पूनम जी बोल रही बोली। हूँ सर। अच्छा पूनम जी बोली, अच्छा हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो इनकी क्लास एक एंडलेस प्लेटफॉर्म की तरह चलती है। अगर वो क्लास 4 घंटे भी कर दो ना, वो खत्म नहीं होती है। वी डिड इट एट टाइम्स, वी डिड इट। 3.5 घंटे की क्लास एक बार हो चुकी है, उसके बाद भी बंद करनी पड़ी थी। और उनका पेशेंस, मतलब वो एकदम शांति से जवाब देते हैं और वो घबराते भी नहीं है और हर आदमी को अटेंड करते रहते, वो तो लाजवाब है उनका। वैसे थकते भी नहीं है, 3.5 घंटे भी हो गए, थकते नहीं है। रेड बुक अपने आप में बहुत अच्छी जर्नी है। रेड बुक हमारे को बहुत कुछ सिखाती है, जीवन की वो गहराइयां सिखाती है, जीवन की वो इंसाइट्स देती है जो जनरली वैदिक के अंदर कहीं मिसिंग हो जाती हैं। इस नॉट कि वैदिक के अंदर चीजें नहीं है, अपनी जगह दोनों स्टैंड करती हैं, बट कई बार कई साइंसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उसका जो मिक्सचर बनता है, उसका जो मिश्रण बनता है, वो एक नई मॉडलिटी या नई तरीके को इजाद देता है, वो नई इंसाइट्स देता है। तो रेड बुक एक वो सिस्टम है जो हमारे को नई चीजें ऐड ऑन करता है हमारे जीवन में। एक इंसान को अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर पकड़ करनी है, तो दिस इज माय ओन पर्सनल बिलीफ कि उसको रेड बुक की इंसाइट्स आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि उसको उस गहराई का अंदाजा हो पाए। क्योंकि रेड बुक किसी भी चीज की बड़ी गहराई तक जाती है। उपाय अपनी जगह अलग चीज है, उपाय अपने हिसाब से चलते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है उपाय, लेकिन अपने आप में जो गहराइयां देती है प्लैनेट और भाव के बारे में, वो रेड बुक बहुत ज्यादा देती है। वैदिक के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं मिल पाती। और आजकल के समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग वैदिक करवा रहे हैं ना, उसमें आधी चीजें वो रेड बुक की डालते हैं, और ये फैक्ट है। मतलब हमको आमतौर पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन वैदिक, प्योर वैदिक नहीं पढ़ा रहा इंसान। जब वो इंसान बोलता है कि यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा पहले भाव के अंदर ये कर लेगा काम, और सातवें चंद्रमा यहाँ से बैठा हुआ बीबी उसकी घर छोड़ के चली जाएगी, वो रेड बुक से है। आधी चीजें उसकी रेड बुक से उठा के बताता है इंसान। हमें नहीं पता होता कि वो रेड बुक और वैदिक मिक्स कर रहा है। यस सर, एग्री विथ यू सर। ठीक है। और सर रेड बुक में एक चीज और है कि आपको जो है ना सटीक उपाय, सटीक आंसर्स विद रेमेडीज उसकी साफ मिलती हैं। वैदिक में जो है कई बार हमें चीजें घुमानी पड़ जाती हैं और कुछ उपाय जो है पंडित जी के गलत इस्तेमाल हो जाते हैं।
तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप वैदिक पढ़ रहे हो तो रेड बुक जरूर पढ़ें साथ में, ताकि आपको क्लैरिटी दोनों तरफ से मिल सके कि आप क्या। और पंडित जी ने सबसे ज्यादा सावधानियां बताई हैं, तो अगर हमने सावधानी ही कर ली, हमारे उपाय अपने आप हो जाते हैं। जी, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जब हम दोनों चीजों के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन ग्रिप बनाते हैं। जैसे हमने वास्तु सीखा, वास्तु के बाद हम एक नए लेवल का वास्तु सीखते हैं, तो जब मल्टीपल साइंसेस कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, उसके साथ कनेक्ट एक अच्छा बनता है। सो जो लोग इच्छुक हो जरूर करें, रेड बुक को समझें, सीखें। रेड बुक वास्तु से भी कनेक्ट करती है ना? जी, मकान वास्तु, मकान कुंडली साथ में अभी वेरी शॉर्टली वी आर लॉन्चिंग मकान कुंडली, बट मकान कुंडली का सब्जेक्ट अलग चलेगा और जो एस्ट्रो वास्तु का जो हम A to A+ करेंगे वो अलग चलेगा। दोनों में विभिन्नता है। मकान कुंडली के साथ हम वेस्टर्न वास्तु थोड़ा कनेक्ट करेंगे और A to A के साथ और बहुत सारी डायमेंशन हम वास्तु की कनेक्ट करेंगे। ये पुट टुगेदर एक वास्तु का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो हम कर रहे हैं, जो हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। B2 का आपने बेसिक कर लिया, A to A आप आगे बढ़ जाएंगे, प्लस मकान कुंडली बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। वास्तु को अगर इसको पकड़ लें, आप किसी भी प्रकार की वास्तु की इंजीनियरिंग करने के लिए सक्षम बन जाएंगे उसके ऊपर। सो वो भी आ रहा है, वो भी वी आर स्टार्टिंग वेरी शॉर्टली। सर मैं लाल किताब का एक लाइव डेमो दूंगी। उस पे ये है कि आपका जो 6वां केतु होता है जिनकी भी कुंडली पे, तो उनका एक डॉगी घर छोड़ के चला जाता है। तो हम, मेरे हस्बैंड की कुंडली में है 6वां केतु, तो हमारे यहाँ जो हमने डॉगीज पाले हुए हैं, तो उसमें से एक डॉगी हमारा चला गया। तो या तो ये लाइव डेमो मैम किसी के डॉगी ना हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो अगर उनके घर के जो काम करने वाले होंगे वो ईमानदार नहीं होंगे जो काम करने, क्योंकि वहां से 6th हाउस से हम क्या देखते हैं, वर्क काम करने वाले सर्वेंट्स देखते हैं, डॉगी देखते हैं, तो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे जिसके 6 का केतु होता है उनके घर में जो भी रहेगा वो हॉनेस्ट नहीं होता, वर्कर काम करने वाला। एनिमल्स देखते हैं। दीपक, ऐसे इंसाइट्स रेड बुक बहुत देती है, इसलिए रेड बुक को सीखना चाहिए। रेड बुक के अंदर वो इंसाइट्स आते हैं। इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा अभी, जो नेक्स्ट मैम करवाएंगी ना नीति मैम, उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा, थोड़ा और नॉलेज गेन होती है। हर इंसान की अपनी रिसर्च होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक अच्छी बात यह है कि नीति जी ने जो रेड बुक पढ़ी है वो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े हैं जो कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने उर्दू में लिखे थे। बीइंग बेस्ड एट दुबई, she have that benefit of it that she able to learn the Urdu language there. तो उर्दू अरबिक इनको आती है। कुतर्क देते हैं कि वैदिक तो जैसे 1000 years ओल्ड साइंस है, ये अभी 50 साल पहले आया है, तो कहाँ इसको कंपेयर करना। पहले जब ये नहीं थी तो लोग कैसे काम चलाते थे? मैं बता दूं दीपक, मैं बताता हूँ आपको। एस्ट्रोलॉजी का डेप्थ शुरू से है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने उसको कंपोज करके आगे लेके आए, राइट। और इट्स ए डिवाइन पावर। कोई भी चीज कंपोज करके कोई आगे लेके आना, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। कुछ डिवाइन गाइडेंस होती है, डिवाइन पावर होती है, तो वो व्यक्ति कर पाता है। पुराने टाइम पे लोग उसे कनेक्ट करते थे, लोगों को पता था, लेकिन बात यह कि क्या उन्होंने शेयरिंग करी थी इस माध्यम से? शेयरिंग नहीं करी थी तो उनके साथ चली गई। वो पावर तब भी वो थी, लेकिन उन्होंने एक तरीके से पेश किया। उसका नाम उन्होंने उस समय में रेड बुक रखा। क्या सोच के रेड बुक रखा वो उन्हीं को पता होगा। वेल नोन टू हिम ओनली। We only know that उन्होंने एक सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने चैप्टर को लॉन्च किया। इन्हें सिमिलर फैशन में ये बोलूंगा, केपी की जो पूरी पद्धति है वो नक्षत्र बेस्ड है, राइट। नक्षत्र से कनेक्ट होती है। क्या नक्षत्र पहले नहीं थे? नक्षत्र पहले भी थे, लेकिन केपी के तरीका, देखने का तरीका एक डिफरेंट हुआ। उस केपी के माध्यम से लोगों को एक पद्धति मिली जिस पद्धति से ईज आउट हो गया सिस्टम। तो जब केपी आए, जब कृष्णमूर्ति जी आए, उससे पहले क्या केपी क्या काम नहीं होता था? नक्षत्र तो काम तो तब भी होता था, लेकिन तरीका डिफरेंट था। उस तरीके को जात उन्होंने एक सिंक्रोनाइज वे में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की तरफ से बनाया और पेश किया लोगों के सामने। वो उनकी ग्रेटनेस थी, वो उनकी डिवाइन पावर थी, डिवाइन फोर्स थी उनपे, राइट। दैट्स ऑल दिस। वेरी कनुप्रिया जी, आपके इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो शेयरिंग की, थैंक यू फॉर दैट। एंड लाल किताब को भी मैं भी प्रेडिक्शन करती हूँ लाल किताब से भी, तो मैंने काफी पाया है कि जैसे कि आपने कहा था कि चंद्रमा, आपने कहा था ना कि 6वां चंद्रमा घर छोड़ के वाइफ एक बार डेफिनेटली जाती है। मैंने भी एक बार घर छोड़ के चली गई। तो मैं अपने सेल्फ एनालिसिस भी बता सकती हूँ कि बहुत सटीक है लाल किताब। मैम एक क्वेश्चन कर सकता हूँ इससे लिंक करता हुआ? जी मैम जैसे मान लो हम किसी क्लाइंट को देख रहे हैं, किसी वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला लगन के अंदर 4थे भाव मंगल उच्च राशि का है,
अब रेड बुक के अंदर हम आपको दिखाएंगे, जैसे किसी रेड बुक वाले को तो कहेगा मंगल नीच राशि का चौथे भाव में, क्योंकि मेष लगनी कुंडली बनती है सबकी, तो उसे हम क्या जवाब दें? वो आप जब दीपक, मैं बताता हूँ, आप बड़ा सिंपल है, ऐसे इस तरीके से जो ना आप नहीं कर पाओगे. You get into the, when you need some detailing, you need to be inside of it. At this point of time, neither the instructor nor you are inside of it. It's a very general open thing. General open thing से astrology कभी नहीं करनी चाहिए. When you are getting into the astrology, be in the frame of astrology, then do it astrology. ठीक है? So I can relate to your curiosity, but जब कोई व्यक्ति उस फ्रेम में होता तब बात करे तो अच्छा लगता है, मजा आएगा. जी सर, एक्चुअली वो बात चल रही थी इसलिए मैंने बोला, है ना? सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस जर्नी को करने के लिए, इस जर्नी को बनाए रखिए, आगे चलते रहें, आगे प्रोग्रेस करते हैं हम सबके साथ, और आप सबको शुभकामनाएं. थैंक यू, नमस्कार आप सब लोगों को. सर जी, एक 1000 से ऊपर लोग हो जाएंगे अपने ग्रुप में, अपने एकेडमी में. 1000 तो बहुत छोटा नंबर दिया दीपक, मतलब अभी जल्दी सर, शीघ्र अति शीघ्र में भी बहुत छोटा नंबर है. मेक इट बिगर. दिल मांगे सर, आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, इतना ये तो ठीक है, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, ये तो सही है. We are open. That is another opportunity for people to, earn something. So that's another opportunity. So we are looking for it. Thank you. नमस्कार सब लोगों को. इतना कीमती टाइम देने के लिए पूरे दिन भर, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you.